बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को महज 9 सीटें मिली हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसके बाद वहां पर घमासान मचा हुआ है और उन्हें मनाने का दौर भी लगातार जारी है। तो कल देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी। जिस तरीके के नतीजे आए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हालांकि उन्हें मनाने का दौर लगातार जारी है। ताको बेल चल हालांकि आखिर में पूर्णिया से पप्पू यादव की ही जीत हुई। माना जा रहा है कि पप्पू यादव विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकालने के मामले में चुप्पी साध रखी थी। लेकिन पंजाब में यह रास्ता इतना सीधा और सरल नहीं नजर आया। वहां जिस सीट पर पेच फंसा वो है पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट। उस सीट से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता। खडूर साहिब लोकसभा सीट के नतीजों पर भी लोगों की पैनी नजर बनी हुई थी, क्योंकि खडूर साहिब लोकसभा सीट से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर वहां सियासी पारा चढ़ा दिया था। पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल चारों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। और फिर अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय नामांकन कर खडूर साहिब की लड़ाई में एक और एंगल जोड़ दिया था, क्योंकि पंजाब के तरन तारण इलाके के खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र में अमृतपाल के समर्थन में जबरदस्त कैंपेनिंग हुई थी। उनके पिता ने अमृतपाल के चलाए नशे के खिलाफ अभियान को इस चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा बना दिया था। नशिया का ड्रग का मुद्दा है, वो जो उनके साथ बेइंसाफी हुई है, लोगों के मन में उनका रोष है जी। जिसका असर ये हुआ कि असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने बगैर एक भी रैली या भाषण किए बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि खडूर साहिब लोकसभा सीट पर 4 बड़ी पार्टियों को पटकनी देने वाले अमृतपाल किस खेमे का हिस्सा होंगे। और ऐसा ही पेच पंजाब की फरीदकोट लोकसभा सीट पर भी फंस गया, क्योंकि वहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा ने जीत दर्ज की। सरबजीत सिंह खालसा ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था और पंजाब की फरीदकोट लोकसभा सीट पर उन्होंने अमृतपाल सिंह की तरह ही चारों बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को मात दे दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह ने अपने पूरे प्रचार अभियान में खुद को आजाद प्रत्याशी बताया। पंजाब में निर्दलीय प्रत्याशी को आजाद प्रत्याशी कहा जाता है, लेकिन सरबजीत सिंह खालसा ने आजाद शब्द पर जोर देते हुए इसके अलग मायने साबित करने की कोशिश की थी। सरबजीत सिंह खालसा पंजाब में हुई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों का विरोध करने के बाद चर्चा में आए थे और उनका दावा है कि वो कभी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फरीदकोट और उसके आसपास के लोगों ने उनसे चुनाव लड़ने की अपील की थी। और इसी के बाद उन्होंने पंजाब की फरीदकोट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। हालांकि 2014 और 2019 के चुनाव में उन्हें इसी फरीदकोट लोकसभा सीट से हार मिली थी, लेकिन 2024 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 70,000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी और तीसरी बार में चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसके बाद इस बात पर चर्चा तेज हो गई कि वो एनडीए को। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार